और नहीं तोरे बाप और आजा के झगड़ा में हम कुछ कह नहीं पाओ, विदाई लेके हम हो जाते। तो जब हनुमान जी रथ से उतरने के लिए हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ का चक्का उठाया। विष्णु सहस्त्र नाम का अंतिम नाम है रथांग पाणि अक्षोभ्या। उन्होंने रथ का चक्का उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए जब दौड़े तो भीष्म पितामह धनुष्मान रहे दिनों शंख बजावे लगे। कहीं नहीं कौन वीर था। अगर परमात्मा होकर के आपने निशस्त्र परवार किया तो ये युद्ध नहीं है। और जीत किसकी होगी? जीत हमारी होगी, आपकी जीत नहीं होगी। लेकिन कन्हैया आवा कि मैं रख देव गला खुद चक्र पे, मैं रख देव गला खुद चक्र पे, मारे बदे जिनी कष्ट उठावा, और भूमि कठोरे बधावा न माधो, और पावन में परी जई है ये छाला। आपके पैर कमल के समान कोमल हैं और इस हड्डी गुड्डी में आप दौड़ रहे हैं, कहीं गिर जाएगा तो आपको चोट लग जाएगी। ले आवा सुदर्शन चक्र, हम आपके गले पर स्वयं रख देंगे। और दुनिया को तो तू नजरों से मारता है और आज हमें तो हमारी ताई तो सुदर्शन चक्र उठाया, इस दू यहाँ की काहे करता कि लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, साम्राज्य जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, साम्राज्य जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, कर ले गया दिल जिगर, साम्राज्य जादूगर। हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, साम्राज्य जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। बिहारी लाल की। तो यही बात थी कि कन्हैया भीष्म पितामह से दूर रहते थे। आज भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा कि प्रभु अब तो सारी जीवन की अभिलाषाएं चली गई, कि जीवन की अंतिम श्वास है और नैया आ चुकी किनारे पर, और यह लंगर खींचा जाता है, यह लंगर खींचा जाता है, बल या विश्वास तुम्हारे पर।
जय हो नारायण भगवान की। बल और विश्वास गोविंद का है तो कहीं काव करी, कहीं अब तो यहीं खड़ा रहा, कहीं कब तक खड़ा रहा, कहीं जब तक हम शरीर छोड़ दे। तो श्री कृष्ण भगवान कहीं अब तो चूटिया बने ना हम। इन्होंने अपने बाप को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, तो ये पता ना कब तक खड़ा रहा, खड़ा कह रही है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और जब तक ये कहेंगे तब तक हमको खड़ा रहना पड़ेगा। कहीं यू आर इस टाइम, अब आप खड़े रहिए, कहीं कब तक, कहीं जब तक हम प्राण छोड़ अपना। तो मैंने बाबा इतना बड़ा संकल्प कर लिया, कहीं नहीं, या तो हमको मुक्ति दीजिए, इतना तो करे न स्वामी। ये आप सबकी भजन है, हमारी भजन नहीं है, प्रेम से बोलिएगा कि इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो कहीं ना अब दूसरी चीज कह रही, रामायण में लिखा है कि बड़े बड़े जोगी जति महात्मा सन्यासी कथावाचक जिंदगी भय कथा बाँचा थे, लेकिन जब अंतिम समय आवत है तो 10 रोज ग्लूकोज पिए पड़त अस्पताल में। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। तो कहीं अगर तू देम कंजूसी होए तो बंसी बटका किनारा दीजिए, जमुना जल का जल दीजिए, और जो मैं मांगू कन्हैया वो आपको देना पड़ेगा। कन्हैया अपने वादा किया है भक्तों से, तो वादा तो भाई जो भी करेगा निभाना पड़ेगा। कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया चाहे जमाना रूठे तो नहीं तुमको कान्हा आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हो नारायण भगवान की। तो गोविंद भगवान के सामने ही अंतिम प्रणाम करके भीष्म पितामह ने अपनी शरीर को चिर शांत किया, और उनकी प्राण ज्योति निकल करके उन्हीं भगवान के चरणों में सन्निहित हो गई। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया गोविंद जी के सामने। इसके बाद कन्हैया की विदाई होती है, तब जाते हैं। अब विदाई की शेष कथा लास्ट में स्वर्गारोहण के समय बताई जाएगी। जब पांडव लोग स्वर्गारोहण को चले गए तो राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाया गया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठे, उस समय इनकी उम्र 10 साल की थी, और इन्होंने कृपाचार्य के संरक्षण में राजा बने। अपनी मामा के बेटी से इन्होंने विवाह किया, जिनका नाम है इरावती। समय आने पर इनके 4 बेटे पैदा हुए, जन्मेजय, सुतसेन, भीमसेन, और सबसे छोटे बेटे का नाम है उग्रसेन। 4 भाई हैं। एक दिन इनके मन में आया कि अब मैं दिग्विजयी बनूं और राजा बनूं। तो राजा बनने के लिए इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट का घोड़ा छोड़ा। भद्राज, केतुमाल, किमपुरुष, उत्तर भारत समस्त देशों में इनके दिग्विजय के घोड़े गए।
और एक दिन इनका घोड़ा घूमते घूमते एक जंगल से गुजरा जहां पर इनकी मुलाकात कलयुग से हुई। कलकाल मिला, गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है। तो गाय जो है वो पृथ्वी है और बैल जो है वो धर्म है। दोनों की पिटाई कलयुग कर रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, रथ रोको। जो आंख को जीती थी शिकार और उसका यह नया शिकार हुआ, और जीवों का वध करने वाला गोरक्षा को तैयार हुआ। तो जो स्वयं आखिर तक है, आज वो गाय की रक्षा करने के लिए सामने आए और बोले, गौ माता आप क्यों रो रही हो? तो गौ माता ने कहा, महाराज मैं गाय नहीं हूं। गौरभुत्रास मुखे किन्ना क्रदंते करुणा विभो। कंस के अत्याचार से पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। रावण के अत्याचार से राम जन्म के पहले रामचरितमानस में भी प्रसंग है कि पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय सेंद सोता प्रिय कंता। वहां पे स्तुति आई है राम जन्म के पहले। गौ माता ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। ये बैल कौन है? बोले, ये धर्म है। तो धर्म के चार पैर में है। सबसे पहले सत्य बोलो। कितनी भी बड़ी गलती हो अपने पति से बता दो, मुझसे गलती हो गई, तो थोड़ी देर सनमनाएंगे लेकिन जिंदगी में दोबारा नहीं बोलेंगे। अपने बेटे से बता दो, मुझसे गलती हो गई। अपने संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति से बता दो, साथी से मुझसे गलती हो गई, थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, बाद में नहीं। तो धर्म में पहले सत्य है, उसके बाद शुद्धता है, फिर दया है और दान है। चार पैर। आज कलयुग में सारे पैर डैमेज हो गए हैं, टूट चुके हैं। सारे पैर जो टूटे हुए हैं, उसी लिए कलयुग का केवल एक पैर शेष बाकी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिरे नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग के ज्ञान न जाना। कलयुग जोग जग नहीं जाना। हे मेरा मंगलहर गुण गाना।
कल जुग जोग जग नहीं जाना, कल जुग जोग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, कल जुग एक पुनीत प्रतापा, कल जुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। राजा परीक्षित ने कलयुग को तलवार लेकर मारने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं महाराज हमारे राज्य से निकल जाओ, तो कहीं हम निकले कहीं कहा, ये तो 4,32,000 वर्ष की ताई आए ही, अब हम राजा बनब तू उतरा। तो कलयुग के तीनों गुण जब देखे तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया था। जुआ, सुरापान, जीवों का वध और स्त्री के शरीर। कलयुग 4 जगह बास करो। कामी, क्रोधी, लोभी और नशेड़ी इन्हीं स्थानों पर जाते हैं। तो कहें महाराज एक स्थान में बढ़िया ले दिया। तो जो एक स्थान दिया गया है वो गोल्ड है, सोना। और कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट जो है वो सोने का था। अब इनकी बुद्धि भ्रमित हुई, तो ये एकदा धनुर आद्यम विसृज मृगया बने, और मृगान गताम शांता क्षुत त्रिशो वाभृशम। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं, तो इनको प्यास लग गई और पानी पीने के लिए इधर उधर छटपटाने लगे कि हमको कहीं पानी मिले। तो धीरे धीरे ये समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और बोले, बाबा हमको पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। लेकिन बाबा ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने पानी नहीं दिया। पानी नहीं पाए तो राजा परीक्षित गुस्से में आए और एक मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित के गले में, राजा परीक्षित ने बाबा के गले में डाल दिया। और लौट करके जब ये वापस गए तो इनको पता चला कि आज मैंने बाबा का अपमान किया है, गलती की है हमने। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने लगे। और उधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो गंडकी नदी का जल लेकर के उन्होंने और हाथ में कौशिकी नदी का जल लिए और श्राप देते हैं कि इत लंघयति मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि लंघयत समकुलांगारम नाचते में तदादुतम। हे महाराज, आपने धर्म का उल्लंघन किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो जाइए आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा और काटेगा। कि बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ। और 7वें रोज उसे पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। उसे पापी को दुनिया सातवें रोज
रोज उस पापी को दुनिया से जमपुर पहुँचाओ। सातवें रोज उस पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। गौरमुख नाम के दो शिष्य राजा के पास में पहुंचे और बोले, महाराज आज के 7वें दिन आपको तक्षकना कटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों ने अपने मन में विचार किया कि तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। सब अपने अपने घर ही इतना शंपू धरे हुए हैं, 2-2 बट्टे साबुन धरे हुए हैं, स्प्रे वाला सेंट धरे हुए हैं, लेकिन जमन सेंट अपने सबका मिले वो की याद करेगा। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने हमें भी अपना मुंह दिखाना है। ये बहुत धोया बहुत पाला समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस है इसे किसी दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी के सामने हमको भी अपना मुंह दिखाना है। किसी के सामने हमको भी अपना मुंह दिखाना है। बहुत धोया बहुत पाला समझ कर दें को अपनी। मगर अफसोस है इसको किसी दिन छूट जाना है। मगर अफसोस है इसको किसी दिन छूट जाना है। और ये ना सोचिएगा कि ये उम्र अस्थाई है। ये उम्र जैसे जैसे इतने से हम बड़े हुए वैसे अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कि बीत जाए रतिया और भियान हो जाए। नेता भैया, बीत जाए रतिया और भियान हो जाए भाई, और धीरे धीरे पिजड़ा पुरान हो जाए। धीरे धीरे पिजड़ा पुरान हो जाए। धीरे धीरे पिजड़ा पुरान हो जाए। आप इस अवस्था में भगवान का गुणानुवाद करें। अपने बेटे जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाए और राजा स्वयं गंगा के किनारे पहुंच गए। जो मुक्ति का द्वार है वो गंगा द्वार है। और उसी स्थान पर अनशन पर बैठे और कहीं से घूमते टहलते श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। गुरु और शिष्य दोनों जन इकट्ठा हो गए और इनकी मुक्ति के लिए जो है उन्होंने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। तो गॉड इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स है गोविंद होला होगा सामने वाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहार
का बारो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है।